बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं और डेफिनेशंस करने के बाद एक्सरसाइज 3.1 का आगाज़ कर चुके हैं। इससे पहले लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 3.1 के पहले 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 से इसका आगाज़ करूंगा। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से यू कैन से दैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा 0300 8810 इस पर रब्ता करने से यू विल गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हाउ यू कैन गेट माई नोट्स, राइट। अब ये वाला रिजल्ट साबित करने से पहले मैंने प्रूफ करना है कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर नहीं है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन केस ऑफ मैट्रिसेस जो होल्ड नहीं करता, बट इन केस ऑफ रियल नंबर जो है ये होल्ड करता है, ठीक है। रियल नंबर के केसेस में और इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर के केसेस में ये होल्ड करता है, बट इट डज़ नॉट होल्ड इन अ केस ऑफ मैट्रिसेस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए बी इज़ इक्वल टू बराबर होना चाहिए बी ए, ठीक है। ये मैट्रिसेस के अंदर ये चीज़ होल्ड नहीं करती, जिसकी वजह से ये तीनों जो हैं रिजल्ट्स जो हैं ये बराबर नहीं आते। तो हम ऐसा करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। पहले कम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिसेस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये मैं आगे चल के साबित करूंगा, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन does not hold, that is ए बी, अगर दो मैट्रिक्स हैं तो ए बी की प्रोडक्ट विल नॉट बी इक्वल टू बी ए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सपोज कर लेता हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। बी मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 2 -1 -1 3। अब हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ये बड़ी आसान है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसका मेथड भी बताया है, शॉर्टकट मेथड मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। मैं इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो आपको बताता हूं। देखिए, ये दो मैट्रिसेस मैंने सपोज किए, मैंने ए बी निकाला, ये मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद बी ए निकाला, वो ये मैट्रिक्स आ गया। दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं आए। बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसी चीज़ का अहम रोल है इनके प्रूफ के अंदर, ठीक है। देयरफॉर कम्यूटेटिव लॉ does not hold in matrix multiplication, but there are some special cases जिसके अंदर जो है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर सकता है। मसलन अगर ए बी जो है ये बी ए के बराबर होगा, अगर बी जो है वो ए के बराबर हो, ठीक है, या बी जो है ये आई के बराबर हो और आई जो है ए जो है वो आई के बराबर हो, ठीक है। तो देयर आर सम स्पेशल केसेस जिसके अंदर जो है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है, लेकिन जनरली तौर पे जो है ये रूल जो है ये तमाम मैट्रिसेस के लिए नहीं है।
ठीक है। और एक बात याद रखें कि जो चीज़ें सेम होती हैं हम उनको ही आपस में ऐड कर सकते हैं। मसलन अगर 2 + 3 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5, क्योंकि एक जैसे नंबर है ना ये। अगर हो 2l + 3m, तो इसको मैं ये ऐसे नहीं लिख सकता कि ये 5l के बराबर हैं या 5m के बराबर हैं। अगर ये 2l + 3l है तो दोनों ऐड हो के 5l आंसर आ सकता है। तो हमेशा दो डिफरेंट किस्म की चीज़ें आपस में ऐड नहीं होती, जो सेम चीज़ें होंगी एक तरह की होंगी वही आपस में ऐड हो सकती हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 का आगाज़ करते हैं। पहला पार्ट हल करते हैं हम। पहले पार्ट में मैं चूज़ करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास इन द शेप ऑफ a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं a + b इंटू a + b, हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर a को अपन मल्टीप्लाई करेगा b के साथ, प्लस b मल्टीप्लाई होगा a के साथ, एंड b विल बी मल्टीप्लाइड बाय b। राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू a स्क्वायर और प्लस ab + ba। भाई ये तो दोनों बराबर नहीं होते, तो इसलिए अपन इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, ये आ गया b स्क्वायर। राइट, इसको मैं ही लिख सकता, दिस इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। उसकी वजह क्या है? बिकॉज ab इज नॉट इक्वल टू ba इन जनरली तौर पे ये बराबर नहीं होते। ठीक है, तो ये देखें, ये ए बी डिफरेंट चीज है, बी एक डिफरेंट चीज है। जिस तरह $2 और ₹3 इनको ऐड करके मैं $5 नहीं लिख सकता या ₹5 नहीं लिख सकता मैं। ठीक है, नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर ₹2 हैं मेरे पास और ₹3 हैं तो दोनों को जमा करूंगा मैं तो आंसर ₹5 आ जाएगा मेरा आंसर। राइट, तो ये दोनों, ये डॉलर हैं, ये रुपीस हैं, तो ये दोनों जमा होके 2 टाइम डॉलर के बराबर या 2 टाइम ऑफ रुपीस के बराबर नहीं आ सकते। तो ये चूंकि इसके बराबर नहीं आ सकता, तो देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल टू a प्लस नॉट, ये साबित कर ही दिया हमने। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि a b और b आपस में बराबर नहीं होते। ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। हालांकि ये बुक का हिस्सा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से ये लिख दिया है। उसके लिए सिर्फ क्या होगा, थर्ड पार्ट के लिए आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, ऐसे इज नॉट इक्वल टू -2ab, बाकी सारा एज इट इज आएगा। तो थर्ड पार्ट जो है हल हो जाएगा। सेम कमेंट्स कैन बी गिवन अबाउट दैट। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट इज आल्सो एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन वी हैव डन द पार्ट नंबर 1। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बजाय मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है। ये है a - b इंटू a + b। आम देसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मैथड जो मल्टीप्लिकेशन का है, पहले a से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद a गोज़ टू b, फिर -b गोज़ टू b a, -b गोज़ टू b। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab माइनस ba माइनस b स्क्वायर। अब ये देखें, अगर ये 2 हो और ये -2 हो तो ये दोनों आपस में मिलके तो जवाब 0 के बराबर आ सकता है। यहां पे ba आएगा। राइट, अच्छा अब ये देखें, अब ये ab, ये हमारे डॉलर हैं, ये हमारे रुपीस हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो चूंकि ये कट नहीं सकते
तो इसलिए ये इसके बराबर नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, because AB is not equal to BA in general. ओके, इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। छोटी सी गलती हो गई यहां पे प्यारे स्वीट हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये देखें यहां पे आना था नॉट इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल, वेरी इजी, सिर्फ इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपने प्रूफ करना है कि अगर ए इसके बराबर है तो दो रिजल्ट हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i को नल मैट्रिक्स के बराबर साबित करना है, फिर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3i को नल मैट्रिक्स के बराबर साबित करना है। तो ये ए मेरे पास था, ए स्क्वायर मैंने निकाल लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। यहां पे अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करूंगा, ए स्क्वायर की जगह पे आ गया 766 896 887 माइनस 4 इंटू ए की जगह पे आया 1 to 1 1 to 1 2 to 1 2 2 ओहो 2 1 2 आएगा बच्चे, 2 1 2 2 2 1 माइनस 5 इंटू आई की जगह पे आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये मैंने तीनों मैट्रिक्स की वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक 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 ठीक। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 766, फिर है 896 887, 5 के साथ 4 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, -4 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो अंदर आ जाएगा, बाहर प्लस रह जाएगा क्योंकि माइनस अंदर चला गया, -4 -8 -4 -8 -4 -8, उसके बाद -8 -8 -4, फिर -5 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -500 050 005। अब इन तीनों को आपने ऐड करना है तो ये आ जाएगा 7 -4 -5। ये स्टेटमेंट में मिस्टेक है, हमने साबित करना है कि ए स्क्वायर माइनस ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू, ये बराबर आएगा 2 -2 और 2 के, 0 0 -2 के, 0 0 -2 के बराबर, ये इसके बराबर आएगा, यानी ये चीज़ जो है ये इसके बराबर आएगी। एंड फिर ये वाला रिजल्ट हमने साबित करना है कि ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3i विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आएगा। तो ये छोटी सी मिस्टेक थी जो कि मैंने स्टेटमेंट के अंदर लिख दी थी। अब दूसरे को आपस में ऐड करते हैं। ये आ जाएगा 6 माइनस 8 प्लस 0, फिर तीसरे को तीसरे में 6 माइनस 4 प्लस 0, फिर आ जाएगा 8 माइनस 8 9, ओहो 8 माइनस 8 प्लस 0, फिर दूसरा क्या है 9 माइनस 4 प्लस 5। आई हैव सीन अनदर मिस्टेक, यहां पे भी -5 आएगा, यहां पे भी -5 आएगा, -5। ठीक, उसके बाद ये आ गया 6 माइनस 8 प्लस 0, फिर आ गया 8 माइनस 8 प्लस 0,
8 minus 8 plus 0, 7 minus 4 minus 5. So sweetie and cutie boys, this is equal to 9 minus 9 में से 7 के बाकी रह गए -2 और ये रह गया +2. ये 8 से कैंसिल, खत्म, फिनिश, खल्लास. यहाँ पे भी 0 आ गया, -2 और ये भी 0, ये भी 0 और ये आ गया -2. ठीक 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 ठीक. अब ये वाला रिजल्ट साबित करने के लिए आपको a क्यूब की जरूरत पड़ेगी. अब a क्यूब कैसे निकालेंगे आप? a स्क्वायर इंटू a करके. a स्क्वायर आपके पास है 7 6 6 6 6 8 9 6 8 8 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? a के साथ, विच इज 1 2 1 2 1 2 2 2 1. राइट और राइट. आइए अब हम इस रिजल्ट को साबित करने की कोशिश करते हैं. नाउ वी शैल शो. अब हम क्या शो करने वाले हैं कि a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3i दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. राइट. हम लेते हैं जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड. a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3i. a क्यूब की वैल्यू आपने निकाली, इतनी बड़ी वैल्यू, 31 32 31 32 25 38 37 32 38 38 31. माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या थी? ए स्क्वायर की वैल्यू थी 766 896 887 887. ठीक हो गया. ये मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी. -7 इंटू ए की वैल्यू किसके बराबर थी? ए बराबर था 1 2 1 2 1 2 2 2 1 माइनस 3 इंटू आई की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि आंसर नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा. 31 32 25 38 37 32 38 38 31. अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जी. क्या आ गया? -7 -6 -6 -8 -9 -6 -8 -8 -7. -7 के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -7 -14 -7 -14 -7 -14 -14 -14 -7. -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3. अब इन सबको आप ऐड कर देंगे जी. राइट. पता नहीं आज कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं रकम लिखते हुए. यहाँ पे आना था -3a, ये -3a स्क्वायर और फिर -3 से मल्टीप्लाई करते तो ये ज़रा सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती. तो ये आना था -21 -18 -18 -24 -27 -18 -24 -24 -21. अब आप इनको ज़रा ऐड करें जी. 31 -21 -7 -3 21 और 7 28 और 3 31. बिल्कुल ठीक. 32 -18 -14 +0. उसके बाद 38 +24 -14 प्लस
ये -24 आना था, -24, -24, ठीक। उसके बाद आ गया 37, -27, -7, 37 -27, ये 3 के साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा यहाँ से, ये जो है -3 रह गया, -3। उसके बाद फिर इनकी बारी आ गई, 1 2 1 25, ये तो लिखा ही नहीं हमने, 25 -18 -7 +0, 32 -18 -14 +0, 38 -24 -14 +0, 38 -24 -14 +0, -21 -7, पहले 31 लिख ली यार, ये आएगा 31 -21 -7 -3। लो भी ये सारा कट 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 के तो आपका आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये किसके बराबर आ गया, नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। और यही तो आपने साबित करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर प्रूफ करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है, दिस इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर आपको याद है वो क्या थी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएं, रिमेंबर कि ए शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आप ए को मल्टीप्लाई करते जाएं और फ़र्ज़ कर लिया कि पहले आपने ए स्क्वायर निकाला, फिर ए क्यूब निकाला, फिर मुझे क्यों निकाला, ओहो सॉरी, मुझे क्यों निकाला नहीं, ए की पावर k + 1 निकाला, तो जवाब जो है वो फ़र्ज़ किया कि a के बराबर आ गया, ठीक है। जब ये a के बराबर आ जाएगा तो फिर ये a की पावर k है ना, तो +1, तो हम इसको कहेंगे कि a इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड k, वेर k जो है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसी तरह अब हमने साबित करना है कि a इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम a है, फिर a स्क्वायर निकालेंगे, फिर a क्यूब निकालेंगे ना, तो आंसर a के बराबर आएगा। आंसर a के बराबर आएगा, इसको हम 2 + 1 = a ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर a क्यूब पर a आ जाता है तो फिर इसका पीरियड किसके बराबर होगा, 2 होगा। तो हम यही चीज़ साबित करने जा रहे हैं कि a क्यूब के ऊपर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो फर्स्ट वी फाइंड, यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ए को हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 2 - 6 -3 - 2 एंड 9, 2 0 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी के साथ, -3 - 2 एंड 9। ये गलती से -2 लिख दिया था मैंने, ये आ गया 2 0 -3, राइट। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके जो डायरेक्ट आंसर आता है वो मैं लिखता हूं। ये पहले मैंने ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बाद बच्चे पता क्या करते हैं, ये ए स्क्वायर है ना, फॉर एग्जांपल ए आपके पास है 1 2 3 4, तो जब इसका स्क्वायर लेते हैं तो वो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके बराबर ले लेते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड है। ए स्क्वायर से मुराद क्या होता है कि ए को आपने ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया आपका ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने फिर ए स्क्वायर को
ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, दोबारा ए के बराबर आ गया, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू ए, जिसको मैं ए की पावर 2 + 1 लिख सकता हूं। तो अब ये देखें, ए की पावर 2 + 1, और अगर ए की पावर k + 1 जो है ये ए के बराबर हो तो k क्या होता है, पीरियड होता है ना। तो इसी तरह ये a की पावर 2 + 1 पर a आता है, तो a का पीरियड फिर किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। अब हमने साबित करना है क्वेश्चन नंबर, ये 7 है बुक के मुताबिक या क्वेश्चन नंबर 8 है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने साबित करना है कि शो दैट द मैट्रिक्स, ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और इसका निलपोटेंट इंडेक्स क्या होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। निलपोटेंट मैट्रिक्स ये होता है कि फ़र्ज़ किया आपके पास ये कोई मैट्रिक्स ए है, आप ए स्क्वायर निकाल लें, ए क्यूब निकाल लें, चलते चलते किसी ना किसी पॉजिटिव पी के ऊपर जाके ये नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। और अगर फ़र्ज़ किया कि ये ए की पावर पी पर नल मैट्रिक्स आता है तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये निलपोटेंट है, निलपोटेंट। और निलपोटेंसी इंडेक्स, निलपोटेंसी इंडेक्स किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू पी के बराबर होगा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को पहले साबित करते हैं कि ये निलपोटेंट है। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 -3 -4, -1 3 and 4, देन you have 1 -3 -4। चले पहले हम ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर निकाला, 1 -3 -4 -1 3 4 को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक 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 -1 3 and 4, then you have 1 -3 and -4। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, ठीक है, यू विल सी दैट योर आंसर इज अ नल मैट्रिक्स। अरे वाह क्या बात है, ठीक है, ये तो ए स्क्वायर के ऊपर ही नल मैट्रिक्स आ गया। देयरफॉर ए इज निलपोटेंट, देयरफॉर ए इज निलपोटेंट, निलपोटेंट है। और विथ निलपोटेंसी इंडेक्स, निलपोटेंसी इंडेक्स इसका किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द मैट्रिक्स इज इनवोल्यूटरी। अब इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A is said to be involutory, इसको हम इन्वोल्यूटरी कहेंगे अगर इसका स्क्वायर लें तो वो i के बराबर आ जाए। आपको पता है कि अगर a इंटू बी जो है ये i के बराबर हो या b इंटू ए i के बराबर हो तो फिर b को हम क्या कहते हैं, इन्वर्स। ये a का इन्वर्स होगा, तो a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए। तो जब आप ये कहते हैं कि a स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि a फिर किसके बराबर होगा, a इन्वर्स के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एलिमेंट का, किसी मैट्रिक्स का, नॉट एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। और अब हमने साबित करना है कि ये गिवन मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी है। तो मैं साबित करूंगा कि जब मैं ए स्क्वायर निकालता हूं, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ए मेरे पास है 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 and 4। we shall show अब हम साबित करने वाले हैं कि ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया मैंने ए स्क्वायर, जिसको मैं ए इंटू ए लिख सकता हूं। ए मेरे पास है 0 1 -1, फिर 4 -3 and 4, फिर 3 -3 और 4 को इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 0 1 -1
4 minus 3 and 4, 3 minus 3 and 4। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका आंसर किसके बराबर आता है, आइए देखते हैं। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। अब इसको सिंप्लीफाई जब मैंने किया तो 4 में से 3 गया, बाकी रह गया 1, 3 3 के साथ कैंसिल, आंसर 0, 4 4 के साथ कैंसिल, आंसर 0, 12 12 से कैंसिल, आंसर 0, 13 में से 12 गए, आंसर 1, ये 16 प्लस 16, आंसर 0, 12 12 के साथ फिनिश, ख़त्म, खल्लास, 12 माइनस 12 फिनिश, खल्लास। माइनस 15 में से 16 निकाला तो जवाब किसके बराबर आ गया, 1। तो दिस इज इक्वल टू आई, देयरफॉर ए इज इनवॉल्यूटरी। यही आपने साबित करना था। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आए ना तो ये आएगा डिफाइन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एंड प्रूव दैट द गिवन मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी। अब लॉन्ग क्वेश्चन में ये जिन बच्चों को जो तो बीएस ऑनर के स्टूडेंट हैं उनको तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देगा कि डिफाइन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एंड प्रूव दैट पहला हुआ जो है वो इनवॉल्यूटरी है, दूसरा डिम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यानी वो 2 पार्ट बना देगा, 4 नंबर के, 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच करते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको ऐसे करके पुश करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। तो अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।